दोस्तों, सोनीस विजन की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा बिजनेस के अंदर कैसे आपको राइट स्ट्रेटेजी को डिसाइड करना है, कैसे मॉडल्स को बनाना है, फ्रेमवर्क्स को बनाना है, जिससे आप लोग नए क्लाइंट्स कस्टमर को एक्वायर कर पाए और बिजनेस आपका स्मूथली चले। देखिए फ्रेंड्स, जब भी आप बिजनेस करते हो, बिजनेस में दिक्कत क्या आती है, मॉडल को हम राइट चूज नहीं कर पाते। एक्सपेंशन के टाइम पे तीन तरह के बिजनेस मॉडल होते हैं। एक होता है B2C, मतलब मैंने माल बनाया, माल खरीदा, कस्टमर को बेच के आ गया। दूसरा होता है B2B, मतलब मैं कस्टमर से डील नहीं कर रहा हूँ, मैं बिजनेसमैन से डील कर रहा हूँ। अब इसके अंदर मैं माल बेचूंगा बिजनेसमैन को, वो कस्टमर को बेच के आएगा। तीसरा होता है B2B2C, मतलब मैंने किसी बिजनेसमैन को पकड़ा, बिजनेस को पकड़ा और उसके जो कस्टमर्स है उनको मेरा माल बेचकर आ गया, और जो बीच में मिडल बिजनेसमैन था उसको कमीशन, इंसेंटिव, प्रॉफिट या कुछ भी ऐसी चीज़ दी जिससे उसको फायदा हुआ। अब तीनों मॉडल्स में से आपको कैसे चूज करना है, मॉडल को डिजाइन कैसे करना है, ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देख के जाना। प्लस वीडियो के एंड में मैंने आपके लिए सरप्राइज भी रखा है। देखिए फ्रेंड्स, जब आपको किसी मार्केट के अंदर एंट्री लेनी होती है और आपको मार्केट की एक्सपर्टीज नहीं है, बट प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छे से पता है, कंज्यूमर को आप नहीं समझते हो, तो ऐसे केस के अंदर आपको सबसे पहले B2B जाना चाहिए। जब आप माल खरीद के मैन्युफैक्चर करके किसी दूसरे बिजनेसमैन को सप्लाई करो, जब आपको मार्केट की नॉलेज हो जाए, कंज्यूमर की नॉलेज हो जाए, तो आप B2C मॉडल के अंदर लॉन्च हो सकते हो, डायरेक्टली कंज्यूमर से कनेक्ट कर सकते हो। क्योंकि देखिए, कंज्यूमर को एक्वायर करना है ना, कॉस्टली पड़ता है, वेबसाइट बनाना, मार्केटिंग करना, ब्रांडिंग करना, एक ट्रस्ट गेन करना। अब देखिए, एप्पल के पास इस समय हर चीज़ है, मार्केटिंग है, ब्रांड इमेज है, प्रोडक्ट का इकोसिस्टम है, सॉफ्टवेयर की टीम है, मार्केटिंग की टीम है, डिजाइनिंग की टीम है, सारे ट्रेडमार्क्स उनके पास है। तो उनके लिए बेचना बहुत ईजी है, बट बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि फैक्ट्री में लेबर को मैनेज करना, टीम को मैनेज करना, रॉ मटेरियल को मैनेज करना बहुत मुश्किल पड़ता है। तो फॉक्सकॉन की एक्सपर्टीज किसमें, फोन बनाने के अंदर, एप्पल की किसमें, डिजाइन बनाना, सॉफ्टवेयर बनाना, टेक्नोलॉजी बनाना और मार्केट के अंदर उसको बेच के आना। तो दोनों ने अपनी एक्सपर्टीज का यूज करा और बहुत अच्छे बिजनेस को बिल्ड करा। यही आपको समझना है कि आपकी एक्सपर्टीज क्या है। कुछ महीने पहले स्लीपी ऑल की जब मैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजी देख रहा था, तो उन्होंने B2B2C कोलैबोरेशन मेथड का यूज करा। उन्होंने क्या करा, उन्होंने कंज्यूमर्स को तो बेच ही रहे थे अपनी वेबसाइट से कॉफी, उन्होंने जाके पार्टनरशिप करी 5 स्टार होटल चेन्स के साथ, एयरलाइंस के साथ, काफ़ी सारी एयरलाइंस कंपनीज के साथ उन्होंने टाई अप करा और उनकी कॉफ़ी के सैंपल्स होटल्स के अंदर, MNCs के अंदर, एयरलाइंस के अंदर बेचने चालू करें। अब उससे फायदा क्या हुआ, देखिए, अल्टीमेटली जो कस्टमर एयरलाइंस में ट्रैवल कर रहा है, होटल में स्टे कर रहा है, वो स्लीपी ऑयल की कॉफ़ी को कंज्यूम करेगा, उसके ब्रांड इमेज को कैरी करेगा। उसके बाद अल्टीमेटली वो बार बार तो ट्रैवल करेगा नहीं फ्लाइट के अंदर कॉफ़ी के लिए, या फिर उस होटल को तो विजिट करेगा नहीं, तो डायरेक्टली फिर वो वेबसाइट से ऑर्डर करेगा। तो ये आपको देखना है कि कैसे आप मार्केट को कैप्चर कर सकते हो, या तो डायरेक्टली मार्केटिंग ब्रांडिंग करके उसमें SEO, गूगल एड्स, बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व होता है, वो पैसा डूब भी सकता है क्योंकि कस्टमर इस समय आपके पास नहीं है। और मार्केट के अंदर कस्टमर को अंडरस्टैंड करना सबसे मुश्किल चीज होती है जब B2C में आप काम कर रहे हो। आपको मैं थोड़े और एग्जांपल से समझाता हूँ B2B2C मॉडल, क्योंकि आज के टाइम में ये सबसे ज्यादा ग्रो हो रहा है और इसकी डिमांड सबसे ज्यादा है। देखिए, आप मार्केट के अंदर इंटीरियर डिजाइनर है, अब आपको क्या करना है, आपको चाहिए क्लाइंट, तो आप ऐसे पर्सन के पास जाओ जो फ्लैट्स बेचता है। लेट सपोज एक प्रॉपर्टी डीलर है, वो एक साल में 500 फ्लैट बेच रहा है। आप उससे टाई अप करो कि जितने फ्लैट्स में आपके इंटीरियर डिजाइनिंग की सर्विसेज जाएगी, पर फ्लैट आप उसको 1 से 2%, 5%, जो भी आपके बिजनेस के अंदर मार्जिन है उतना पैसा दोगे। उससे होगा क्या, अल्टीमेटली उसने 500 फ्लैट बेचे, वहां पे आपकी मार्केटिंग करी, आप इससे इंटीरियर डिजाइनिंग करवाइए, उससे होगा क्या, वहां पे आपको डायरेक्टली कंज्यूमर मिल गया, बीच में प्रॉपर्टी डीलर है जो आपका रेफरेंस दे रहा है, तो वहां पे एक ट्रस्ट क्रिएट हो गया। और लेट सपोज 10% भी आपको क्लाइंट कन्वर्जन मिलता है, मतलब 500 फ्लैट में से 50 फ्लैट भी आपके कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इजीली आप काफी अच्छा पैसा बना जाओगे। तो आपको ये देखना है कि आपके कंज्यूमर, आपके क्लाइंट कौन से बिजनेस के पास है, आप उसके पास जाओ, उससे कोलैबोरेशन करो, MOU साइन करो, जॉइंट वेंचर करो, एक्सक्लूसिव राइट्स के अंदर एंट्री कर जाओ, जिससे आप उसके क्लाइंट्स और कंज्यूमर विदाउट एनी एक्स्ट्रा मार्केटिंग एक्वायर कर सको। अब मैं आपको कुछ फैक्टर्स बताऊंगा जिनकी मदद से आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा मॉडल आपको बिजनेस में चूज करना है। सबसे पहला है कोका, कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन। अगर कोका बहुत ज्यादा है ना, कि कस्टमर को एक्वायर करने में 15-20 हज़ार, 50 हज़ार
खर्च करने पड़ते हैं। जहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन 1 से 2 लाख रुपये, तो वहाँ पे B2B या फिर B2B2C मॉडल के अंदर जाओ। B2C मॉडल के अंदर डायरेक्टली मत जाओ। बट आपको लगता है कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन सिर्फ 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये है, और अल्टीमेटली 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में आप कस्टमर से 50,000 से लेकर 1 लाख, 2 लाख मल्टीपल टाइम्स रिटर्न ले सकते हो, तो फिर डायरेक्टली वहाँ कस्टमर को एक्वायर करो, जैसे स्कूल्स करते हैं। अब स्कूल्स एक बार बच्चे के एडमिशन के लिए खर्चा करता है, वहाँ पे एक बार एडमिशन हुआ, 12 साल तक वो बच्चा उसी स्कूल में पढ़ता है। और आजकल काफ़ी सारे स्कूल्स ने स्ट्रेटेजी खेली है कि अब स्कूल भी हमारा होगा, कॉलेज भी हमारा होगा, तो एटलीस्ट बच्चा 15 से 18 साल उनके साथ टाइम स्पेंड करता है और 18 साल तक उनको पैसे दे के जाता है। दूसरी चीज आपको ये देखनी है, आपकी एक्सपर्टीज क्या है मार्केट के अंदर। अगर आपको लगता है आपकी एक्सपर्टीज बहुत ज्यादा है मार्केट के अंदर, आप बहुत एक्सपर्ट इस एरिया के अंदर, आपसे बेस्ट कोई नहीं है, तो आप डायरेक्टली कस्टमर और कंज्यूमर को एक्वायर करो। अगर आपको लगता है आपकी एक्सपर्टीज अच्छी नहीं है, जैसे मैंने एप्पल और फॉक्सकॉन का एग्जांपल दिया था, तो आप B2B मॉडल के अंदर या फिर B2B2C मॉडल के अंदर जाओ, और एक्सपर्टीज है तो डायरेक्टली फील्ड में उतर जाओ कंज्यूमर्स के साथ, और फिर आप B2C मॉडल के अंदर जाओ। तीसरी चीज और प्रेजेंस। एक चीज का ध्यान रखना, मार्केट के अंदर जितने भी कॉस्मेटिक ब्रांड है वो खुद कॉस्मेटिक्स मैन्युफैक्चर नहीं करती है, जैसे कि मामाअर्थ हो गया, एम कैफिन हो गया, बड़ी बड़ी ब्रांड्स अपने मैन्युफैक्चरिंग को आउटसोर्स रखती है। अब आप ब्रांड का पैसा देते हो, तो अगर आप मार्केट में ब्रांड खड़ी कर सकते हो, ब्रांड बिल्ड कर सकते हो, तो फिर आप B2C मॉडल के अंदर जाओ। चौथी चीज है ब्रांड बिल्डिंग। देखो, ब्रांड बनाना आज के टाइम में बहुत मुश्किल होता है। पोजीशनिंग मार्केटिंग क्या होती है, गूगल एडवर्ड्स क्या होते हैं, पेड ट्रैफिक क्या होता है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक क्या होता है, वेबसाइट पे ट्रैफिक कैसे लेकर आना है, इन्फ्लुएंसर्स को हायर कैसे करना है। अगर ये सारी चीजें आपको आती है, ब्रांड बनाना आती है, तो B2C मॉडल के अंदर जाओ। अगर नहीं आती तो B2B मॉडल के अंदर जाओ। लास्ट चीज आती है आपका वर्क और कस्टमर का नेचर। देखो, कुछ काम ऐसे होते हैं जो बहुत कॉम्प्लेक्स नेचर के होते हैं, जहाँ पे कस्टमर को बहुत ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ती है। कुछ काम ऐसे होते हैं जहाँ सर्विसेज इतनी प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती है, सिर्फ आप एक प्रोडक्ट को बनाया, उसको बेचा, काम खत्म। अगर आपको लगता है कस्टमर से डील करना बहुत हेडेक का काम है, बहुत ज़्यादा मेहनत उसमें लगेगी, बहुत ज़्यादा टाइम एंड एफर्ट जाएगा उसको एक्वायर करने में, उसको नर्चर करने में, उसको सर्विस देने में, उसको सेटिस्फाई करने में, तो वहाँ पे आप B2B मॉडल के अंदर जाओ। अगर आपको लगता है कि आप डायरेक्टली कस्टमर को सप्लाई कर सकते हो, इतना टाइम एंड एफर्ट नहीं जाएगा, उसका नेचर बहुत अच्छा है कस्टमर का, इतना कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, कॉम्प्लेक्स मार्केट नहीं है, तो आप डायरेक्टली B2C मॉडल के अंदर जा सकते हो। एग्जाम्पल से समझाता हूँ ये भी चीज़। देखिए, मेडिसिन होती है, क्या मेडिसिन, दवाई बनाने वाली कंपनियाँ डायरेक्टली मेडिसिन कस्टमर को देती है? नहीं। हॉस्पिटल में जाते हैं इंजेक्शंस, बाकी मेडिसिन, वहाँ से डॉक्टर रिकमेंड करता है, फिर वहाँ पेशेंट्स तक जाते हैं। तो वो चीज़ आपको नेचर समझना पड़ेगा। क्या आप डायरेक्टली दे सकते हो, या बीच में आपको एक मीडियम बिठाना पड़ेगा जिसको आप सप्लाई करोगे, फिर वो आगे सप्लाई करेगा। तो इन सारे फैक्टर्स को देखने के बाद, समझने के बाद एक बिजनेस का मॉडल डिज़ाइन करा जाता है। फिर उस पर राइट लोग बिठाए जाते हैं जो उसको एग्जीक्यूट करेंगे। नंबर्स होते हैं, KRA होते हैं, KPIs होते हैं, डिज़ाइन करी जाती है, फ्रेमवर्क्स बनाए जाते हैं। और अगर आप चाहते हो कि मैं इन सब के ऊपर KPI, KRS फ्रेमवर्क्स के ऊपर एक वीडियो लेकर आऊँ, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखो, हम उसी के ऊपर एक डिटेल वीडियो एक्सेल शीट के ऊपर क्रिएट करेंगे कि KPI कैसे बनानी है, KRA कैसे बनाना है, गोल सेटिंग कैसे करनी है, और ये मॉडल्स को कैसे उनके हिसाब से तैयार करना है। अब बात करते हैं आपके सरप्राइज की। मैं काफ़ी सारी ई-बुक्स अभी रीड कर रहा हूँ, और अगर आपको ई-बुक्स चाहिए मेरे से, जिनको मैं रीड करके बिजनेस के बारे में, लाइफ के बारे में सीख रहा हूँ, तो आप हमें इस नंबर पे हेलो लिख दीजिए विद ई-बुक। एंड ऑल्सो आपको हमारे तीनों चैनल सोनीस विजन लीगल एंड बिलियन ब्रीथ, इनको सब्सक्राइब करना है। उसके बाद इन तीनों चैनल के स्क्रीनशॉट लेने और इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर शेयर कर देना है। मेरी टीम आपके साथ ई-बुक शेयर कर देगी।